इल्ज़ामों की सीरीज़ है तो इल्ज़ाम लगेंगे। लॉरेंस बिश्नोई के साथ आपके क्या संबंध हैं? जब आपने बीजेपी को ज्वाइन किया ना, उस समय सोनीपत लोकसभा का बीजेपी का कोई भी सदस्य आपके साथ स्टेज पे नहीं था। इलेक्शन के दौरान आप पे ये भी लगा था कि AK-47 जो है वो आपके पास है, तो इल्ज़ाम तो कुछ भी लग सके। तो ये ऐसा नजर आता है कि अंकित नरवाल अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पॉलिटिकली अलाइन हो सके और पॉलिटिकली वो हो सके, सेट हो सके सोसाइटी में। ऐसा ही है। मेरी इमेज इतनी खराब नहीं है कि ना भाई मैंने सुधारने की जरूरत पड़े। बड़ी एक शानदार बात है कि आप हर एक चीज को बड़े आराम से स्वीकार भी करते हो कि हुई मेरे से गलती हुई नहीं है, मेरी गलती दिखाई गई है। तो एक बात तो अंकित भाई कमाल है, पिछले 1-1.5 साल में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद आपने पॉलिटिशियन वाली भाषा तो सीख ली है। तो आपने मासूम का भी सपोर्ट कर दिया, सरपंचों का भी सपोर्ट कर दिया। मारना तो भगवान ने है थोड़ी है कि ना भाई कोई वो धमकी देगा अगर आप मान गए उसकी ना करेंगे, जो धमकी देगा उड़े जरूर कराएंगे। मारा दे दो धमकी, ये चैलेंज कर रहे हो आप? हाँ चैलेंज है। यूँ लड़ना चाहते ना अपनी कोई इच्छा ना और कुछ, मैं पॉलिटिक्स में भाई घुसना ही नहीं चाहता जो उनसे बात से। क्या आम आदमी को आपसे या और आप जैसे लोगों से डरना चाहिए? अंकित भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। राहुल भाई नमस्कार, जय बलकारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बुलाया यहाँ पे। आई होप कि इंटरव्यू में जो हमारी बातचीत होगी, जो इल्ज़ामों की सीरीज़ है तो इल्ज़ाम लगेंगे, उसको आप उन इल्ज़ामों का, हर एक इल्ज़ाम का आप ढंग से वो करोगे, जवाब दोगे। हाँ भाई, अगर इल्ज़ाम सही होया वह भी सही बताऊंगे, गलत होया उसका भी सही बताऊंगे। पहला तो एक सवाल है, एक बेसिक, वो शायद बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। तो आप जय बलकारी बोलते हो हर एक वीडियो में, हर एक बातचीत में, इसका मतलब क्या है जय बलकारी का? भाई राहुल भाई, जय बलकारी का मतलब है जैसे जय श्री राम बोलते हैं, ऐसे ही बजरंग बली महाराज का दूसरा नाम है, दूसरा रूप है जय बलकारी, मतलब बलकारी रूप है। तो इसलिए बजरंग बली का जो महाराज जी का नाम है वो हम जय बलकारी के रूप में बोलते हैं भाई। जो सोशल मीडिया पे आम चर्चा की जो बातचीत होती है ना, वैसे आम जन में बातचीत हो तो वो लोग कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे गैंगस्टर, गुंडा या फिर इस प्रकार के शब्द हैं। तो आप क्या समझते हो? आप मानते हो कि आप गैंगस्टर हो? भाई मैंने राहुल भाई आज तक अपने आप को एक बदमाश गुंडा गैंगस्टर वाले रूप में देखा है, ना कभी दिखाया है। हाँ ठीक है, वो चीज़ सोशल मीडिया पर या जो मेरी डेली लाइफ में है वो मेरी मजबूरी बन गई, या कुछ भी लगा लो। वो जो मान ले भाई चल रहे हैं 10-10 गिल्ला, अपने भाई गिल्ला रखने पड़े यार, मतलब वो मजबूरी है राहुल भाई मेरी। मैंने अपने आप को या ना कभी देखा ना कभी दिखाने की कोशिश करी है इसमें। आपको अगर जैसे कोई नॉर्मल तरीके से इस बात को पूछे कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आप अपने आप को क्या बताते हो कि मैं ये हूँ? ना तो मैं समाज सेवी हूँ भाई, ना राहुल भाई मैं तो एक नॉर्मल जैसे साधारण आदमी व्यक्ति हुआ अगर वो ही साधारण व्यक्ति की इतना चर्चाओं का विषय नहीं बनता, आप बार बार चर्चाओं में रहते हो। भाई चर्चा में तो भगत सिंह भी रहे हैं, सुखदेव भी रहे हैं, सभी रहे हैं, मतलब वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। चर्चा में तो मोदी जी भी रहे हैं, चर्चा में तो और भी बहुत सारी ऑफिसर भी रह सके, कोई भी रह सके। वो अपना मतलब कोई मुद्दा ही सा हो कि ना भाई चर्चा में बनने का हो, तो वे चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। तो आप ये बड़े बड़े नाम लेके आप लगभग अपने आप को उन्हीं नामों के साथ एस्टेब्लिश करना चाहते हो कि मैं भी उनकी तरह ही चर्चाओं में रहता हूँ? नहीं, मैं उनकी तरह एस्टेब्लिश्ड नहीं करना चाहता अपने आप को भाई। मैं बस बता रहा हूँ कि भाई चर्चा में तो कोई भी रह सके है। चर्चा में तो युवराज झोटा भी रहो है, वो बदमाश थोड़ी है, वो मतलब वो एक चीज़ है, वो कहना भाई मुद्दा के है, चर्चा हो है मुद्दे की, ना कि आदमी की। लॉरेंस बिश्नोई के साथ आपके क्या संबंध हैं? बार बार सोशल मीडिया पे वीडियोस और ये सारी चीज़ जो है अवेलेबल है। राहुल भाई लॉरेंस के साथ ना तो मेरा मतलब संबंध तो मतलब संबंध हो है, वो कहना भाई ठीक है, मेरे को गैंग में जोड़ दिया था, चंडीगढ़ ते लॉरेंस उठा था, चंडीगढ़ ते हमारी चीज़ें शुरुआत हुई थी। तो उस ते मतलब कोई भी चीज़ है, जरूरी थोड़ी है कि ना भाई कोई भी ये न्यूज़ चैनल वाले बना दे कि ना हाँ भाई लॉरेंस 2 गैंग चल रही हैं, एक आदमी ने उस गैंग में जोड़ दे हुए हैं, एक में उसमें जोड़ दे हुए हैं। ये मेरे दिल्ली मुकदमा लगाया था, वो दूसरी गैंग वाले के लिए लगा रखा था। दूसरी गैंग वाले हैं जो उनके लिए मेरी ना कोई बातचीत ना कुछ ना। ठीक है, लॉरेंस के साथ मेरी फोटो भी वायरल हुई है, वीडियो कॉल भी वायरल हुई है, तो वो AI भी हो सके है, वो मान ले जेन्युइन भी है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि ना भी मेरे संबंधी हैं। तो आप कहते हो कि ये मीडिया का जोड़ा गया, बनाया गया? हाँ, मीडिया का जोड़ी हुई चीज़ है ये। मीडिया ही ने हम वहाँ तक उठा कर वहाँ पर बना दिए, मीडिया और पॉलिटिकल।
मैं तो एक स्टूडेंट लीडर था वहाँ पे चंडीगढ़। मैं तो NSUI पार्टी का था बकायदा, ना मैं कोई सोपू था ना कोई ABVP था, मैं तो NSUI था। वहाँ पे मतलब कुछ ही सी चीज रिएक्ट हुई, कोई हम नादान बुद्धि थी, नादान चीज थी, उम्र बहुत कम थी, 18 साल उम्र थी मेरी उस टाइम पे। समझ जब तक वे चीजें समझ में आई, जब तक हम बहुत लेट हो चुके थे भाई। बड़ी एक शानदार बात है कि आप हर एक चीज को बड़े आराम से स्वीकार भी करते हो कि हुई मेरे से गलती। गलती हुई नहीं है मेरी, गलती दिखाई गई है। अगर गलती हुई होती तो मैं आज यहाँ पे ना बैठा होता राहुल भाई। मैं क्लीन चिट हूँ उन चीज़ों में, बरी हूँ मैं उन चीज़ों में। अगर गलती हो रही होती तो मैं एडमिट कर लेता, मतलब मैं बरी हो लिया, मेरा उसमें क्या होना है, ठीक है। अगर हो रही होती तो मैं एडमिट कर लेता। मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मैं अपना अंदर अपना मानू हूँ ये चीज़ है कि ना भाई मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ मैं वह स्वीकार कर लूँगा। जिस परिवार से आप आते हो उस परिवार में आपके परिवार के सदस्य भी ऐसे हैं जो देश सेवा के लिए समर्पित हैं, जो उसमें भी हैं, तो उस परिवार का क्या रिएक्शन होता है इन चीज़ों को लेके जब वो इस आपको पुलिस की चीज़ों में देखते हैं, इन्वॉल्व देखते हैं, आपकी ये वीडियोस देखते हैं कि अलग अलग लोगों के साथ वीडियो वायरल हो रही हैं और उनको उनके कानों में ये लगता है कि भाई छोरा जो है बदमाशी में निकल लिया, तो क्या रिएक्शन होता है आपके घर वालों का इस चीज़? जब स्टार्टिंग में ये चीज़ें हुई थी ना राहुल भाई, जब उस टाइम पे मेरे घर वाला ने पुलिस दिख जाया करती या कोई आदमी दिख जाया करता तो रोया करते। मेरी माता के फ़ोन में गए, मेरे भाई ने फ़ोटो काट दिए थे मेरे, उनने देख देख कर रोए जाया करती मेरी माता। अगर छोरा मतलब चला गया, फंसा दिया या कुछ भी, मतलब कोई सही भी कर रहा होगा ना राहुल भाई, उसके घर वाले तो ये कहेंगे कि ना भाई फंसा दिया, लेकिन एक्चुअलिटी घर वालों को ना पता होती है। मेरे घर वाला ने बेरा है, अगर मेरे घर वाले ऐसी थिंकिंग के हैं कि भाई अगर मैं वे चीज़ें सही में कर रहा होता ना, वे मन कदे भी स्वीकार ना करते। कैसे वापस आपने जो संबंध है अपनी माँ के साथ बातचीत जो है वापस एस्टेब्लिश की ये सब होने के बाद? नहीं, मेरी कभी खत्म ना हुई। नहीं, आपने कहा नहीं फोटो हटा दिए, तो वो बातचीत बैठना वो फोटो इसलिए हटा दिए ना, मैं तो जेल में था, चंडीगढ़ जेल में था। मेरी माँ मेरे फोटो देख देख कर रोए जाया करती अगर न छोरा जेल में है, तो इसलिए हटा दिया कि ना दिखेंगे तो ना रोएगी, लेकिन वे चीज़ मतलब कि ना भाई या ना मर जाओ, उसके चक्कर में या ना मर जाओ। ज्यादा मेरे भाई ने कहना भाई ये फोटो काट दूँ, अगर दिखा ही नहीं की तो फिर कितना रोगी, क्या करेगी, मतलब रोवत होगी एक 24 घंटे में 12 घंटे रोना, 1-2 घंटे रोना, तो उसका मतलब उस कहना भैया बीमार रहने लग गई थी बहुत ज़्यादा, कहना भैया ठीक रह जाओगी, उसके चक्कर में या ना मर जाओगी थे। तो अब जब बाहर आए, बाहर आने के बाद जो बातचीत हुई माँ बेटे के बीच में, वो किस प्रकार की बातचीत होती है? मतलब आप कैसे समझाते हो कि मेरी गलती नहीं है, या माता जी अपने आप समझ जाती हैं, क्या बातचीत होती है? उनको पहले ही पता था भाई मेरी गलती ना है, समझाने की जरूरत ना पड़ी, उनने पहला ही बेरा था कि मेरी गलती नहीं है, मैं भी मर जाता भाई, मैं तो मारे दिया था, वो तो मेरे भाग लगा ले या कुछ भी लगा ले, मैं बच गया, फिर बच्चा फिर इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया। स्टार्टिंग तो मतलब ये रहा है, मतलब छोटे छोटे थे जब तक मेरे माँ बाप ने ये चीज़ें सिखाई हैं कि ना बेटा हमेशा सच्चाई का साथ देना है, सच्चाई ये गिल्ला रहना है। माता तो चल फिर भी सब की यार सॉफ्ट हार्टेड हुए हैं, लेकिन मेरे पापा थे ना, जो मेरे पापा तो ये बताया करते कि ना बेटा सच्चाई गिल्ला रहना है, हमेशा सच्चाई पे जीना है। तो सच्चाई पर जीते जीते नू ना बेरा था, सच्चाई की कीमत इतनी बड़ी बड़ी चुकानी पड़ेंगे, अपनी ज़िंदगी खराब करनी पड़ेगी। हम स्कूल में 2 थे यार, इन स्कूल में जो ये बोला करते हम बड़े हो गए लेफ्टिनेंट बनेंगे, लेफ्टिनेंट लगेंगे, उन उसमें कहीं एक लाग गया, मैं रह गया। अब वो ट्रेनिंग पे हो भाई मेरा, उस तब बात हुई जब उसकी मैंने बाकायदा कही है, चैट है मेरे पास, कहना भाई आप 2 ही थे, तेरा याद होता है आप जो आई वॉन्ट टू बिकम यो गया करते, तू तो बन गया, मैं रह गया। कहना मेरी चीज़ इसे रिएक्ट करती चली गई, मेरी सबसे बड़ी गलती जीवन की आई थी, मैं चंडीगढ़ गया भाई। उस बात का भारी पछतावा है? बहुत बड़ा पछतावा भाई, बहुत ज़्यादा। कैसे ठीक करने की कोशिश करते हो, कैसे भुलाने की कोशिश करते हो उस बात को? लाग रहे हैं कुछ कहना भाई हो जाओ, चीज़ हो जाओ, ठीक हो जाओ, मेहनत करने लाग रहे हैं, आगत आगत चीज़ा ने स्वीकार करके कहना कोई नहीं करांगे ठीक, कोई नहीं करांगे ठीक, लेकिन आगत आगे भाई चल रही हैं चीज़। प्रशासन भी कितने न कितने यो सोचा है कि ना भाई ना सुधरा होगा। अभी भी कोई आदमी आगे आपसे मिल के आपको वो करके आपको जब भाई राम राम या फिर आपको रिस्पेक्ट दे, तो आपको क्या लगता है कि ये भाई के नाते रिस्पेक्ट दे रहा है, ये बदमाश के नाते रिस्पेक्ट दे रहा है, या किस नाते रिस्पेक्ट दे रहा है, और आप कैसे लेते हो उस बात को? 80% तो भाई जो दूसरी बात कही है कि ना भाई इससे के नाते ना, तो मैं पहला भी वही अंकित था, अभी वही अंकित हूँ। 80% तो हैं ये जो अकन भाई अकन लग गई हो कितने न कितने हमारा काम आ सका है,
किते न किते इसकी ज़रूरत पड़ सके है, किते न किते इसका नाम हो रहा है। तो उस तरीके से जो 20% हैं जो भाई के नाते रिस्पेक्ट दे हुए हैं, वे तो अलग से देख जाओ चीज़, वे हमेशा मेरी गिला भी हैं भाई। आजकल तो सोशल मीडिया का भी ज़बरदस्त कल्चर चला हुआ है, तो आपको लगता है कि ये जो 80% जो बच्चे आपने बताए सारे सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के लिए, आपके साथ फीचर होने के लिए आते हैं आपके पास? हो सकता है, इस पे कुछ नहीं बोल सकता राहुल भाई, अंदर का हम किसी का नहीं जान सकते, समझ रहे हो बात न भाई। अंदर तक के पता उसकी के थिंकिंग हो के बेरा वो सच्ची में रिस्पेक्ट करता हो आपा उसने उस चीज़ में सच्ची में अपने तो प्यार मानता हो। हाँ, या तो किते न किते जरूर है कि ना भाई प्यार तो वे मानना है, उनने किते न किते चीज़ सही लग गए हैं कि ना भाई ये भाई ठीक है, तो जाए तो मतलब इतना कुछ मिल रहा होगा। प्यार तो किते न किते है, पर उस प्यार का ही बापा नू नहीं तोल सकते कि ना भाई किस तरीके का प्यार है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी बात की कि मैं चंडीगढ़ गया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, तो इस प्रकार की जब आप बात करते हो, उन चीज़ों को क्लैरिफाई करते हो, तो ये ऐसा नजर आता है कि अंकित नरवाल अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पॉलिटिकली अलाइन हो सकें और पॉलिटिकली वो हो सकें, सेट हो सकें सोसाइटी में, ऐसा ही है? पहली बात तो राहुल भाई मेरी उससे भी बड़ी गलती ये थी कि भाई मैं पॉलिटिकली इन्वॉल्व होया। दूसरी चीज़ या मेरी इमेज इतनी खराब नहीं है कि ना भाई मैंने सुधारने की ज़रूरत पड़े। लोगों ने बेरा है कि ना भाई यू के है के नहीं है, आज तक मेरे तो जो भी मिला होगा वो उसने जाकर यही बात कही होगी कि ना भाई छोरा बहुत बढ़िया है। पीछे तभी हमने ये चीज़ सुने हैं लोगों की तरिया, हमने कोई 20-50 हज़ार लाख रुपया बाबत किसी की मतलब कोई नॉर्मल आदमी दुखी को नहीं करे हमने आज तक, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। ये नहीं कह सकता कि ना भाई हमने कोई आदमी गलत दुखी कराया है या ऊँ भी दुखी कराया है। ठीक है, जिनके लिए हमारी चीज़ चल रही हैं उन तो भाई देख सब ने हमने बचना भी है, सर्वाइव भी करना है। ये सर्वाइव करने खातर तो हर एक चीज़ें करनी पड़ेंगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान भी लड़े हैं, ये तो हमने भी लड़ना पड़ेगा। ये जो आपसी लड़ाई है अंकित भाई, ये मतलब गैंग वॉर कह लो, आपसी एक दुश्मनी कह लो, ये शुरू कैसे होती है? क्या मेन एजेंडा क्या होता है इस चीज का? मेन एजेंडा ये है भाई, आज तक जो भी ये विरोधी गैंग चल रही है कुछ भी है, उनके साथ आप पता करवा लो। आज तक मेरी IALO भी हुई हो तो उस चीज का भी जिम्मेवार हूं मैं। वैसे कि ये नाम का चक्कर है कि हाँ भाई ये नाम हो रहा है, इसने मारांगे तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा या कुछ भी लगा ले, लेकिन आज तक मेरी ना कोई लड़ाई है, ना कोई रब्दा, ना हमारा काम सज जगह है, ना हमारा कुछ, ना हमने उनके मार रखे ना वे मारे मार रहे। बस एक नाम का चक्कर है कि ना भाई मरेगा तो हमारे मार्केट में हवा होगी, धाक होगी, जो इस मान ले इसकी मार्केट हवा बीमारी हो जाएगी। बस इतनी चीज़ है और इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं रहा। जैसे हमने शुरुआत की तो शुरुआत में आपने एक शब्द बोला जय बलकारी, ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है कोई जय माता दी बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, मतलब भगवान को सब मानते हैं। भगवान को मानने वाले लोग दूसरे भगवान को मानने वाले इंसान को मार देते हैं, क्यों समझ नहीं आती उनको ये बात? वो ये चीजें है ना, सब बना तो सभी भगवान ने रखे हैं, वो उनकी आस्था है कि ना भाई वो माता रानी ने मानने हैं, बाबा ने मानने हैं, किसने मानने हैं। वो माता रानी का बाबा मतलब भगवान का थोड़ी ना कोई इसमें इंटरफेयर है। वो अपने जो मतभेद हैं वो तो आप मनुष्य के हैं, भगवान के थोड़ी हैं। भगवान भी लड़े हैं यार आपस में, भगवान ने भी युद्ध करे हैं, बड़े बड़े युद्ध करे हैं। तो जब उस टाइम पर अस्त्र शस्त्र दूसरे थे, अस्त्र शस्त्र दूसरे हैं। ये वे चीज़ जो मान लो उसने नू लगा मैं सही हूँ, हमने नू लगा हम सही हाँ, तो वे चीज़ रिएक्ट करके उसने नू लगा वो ठाडा, हमने नू लगा हम ठाडे हाँ। हम अपना नॉर्मल जीवन जीना चाहवा हाँ, तो हमने बचन खातर करनी पड़े हैं ये चीज़ें। अगर हम भी उनने की तरिया होते राहुल भैया कुछ भी, तो हम भी कितने न कितने किसी ने मार के मान लो उन आड़े में जब हमारे प्रति इतनी चीज़ चल रही है, इतनी चीज चलने के बावजूद भी हम अपना आराम तय करने भाई हमने बचना है, हमने करना थोड़ी, हमने तो बचना है। बचन खातर हम अपनी ये चीज करके चलना है। उन भाई उनकी मेंटेलिटी या सोच कोई अलग होगी। मतलब बचने के लिए आप अपने साथ में हथियारबंद जो साथी हैं वो रखते हैं और साथ में वो रहते हैं। ये हाँ हथियारबंद भाई मजबूरी बना दी ना, मजबूरी बन गई। हमारे ऊपर अटैक हो गया, हम हाथा तो थोड़ी लड़ेंगे। हमारे ऊपर अटैक होगा, ये हमारे पे कोई पिस्टल दा अटैक करेगा तो हम हाथा तो थोड़ी रोक सका। हाँ हम रजनीकांत थोड़ी हाँ, हमने भी तो कुछ रिएक्शन में अपना बचाव खतर भी तो चाहिए। आर्मी तो रही हथियार तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से कोई गैंग वॉर नहीं, तो अटैक कौन करेगा? मेरी तरफ तो नहीं है ना। अच्छा, और किसी की तरफ से हो सकता है? और किसी की तरफ तो है। ये चीज चलन लग रही, सटापा में खुलन लग रही चीज ने यो मारना था यो मारना था। वे चीज मन ने उस चीज पे या कही है ना कि ना भाई मन ने यूं नहीं बेरा ना कि मारना किस
वजह तो चाहूँ है, मैंने उनका करके रखा है। और ऐसा कोई मामला भी नहीं कोई है? मामला ही नहीं है, ना कोई काम इकट्ठा है, ना कोई मारी आपस में लड़ाई है कि ना हमने उनका कोई मार रखा हो या उनने मारा मार रखा हो, वैसे एक नाम का चक्कर है। आपने थोड़ी देर पहले एक भगवानों का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि भगवान भी आपस में लड़े थे, तो आप क्या मानते हो कि भगवान लड़े थे तो भक्त भी आपस में लड़ते रहे फिर? हाँ, अगर भाई देख भगवान की हमने तो जितना के देखा है या समझा है उसमें यह है, अगर कोई हमने मारन आवे है और हम अपने बचाव में कुछ भी मारे पहुंच जावे है तो वो पाप नहीं है। अपनी जीवन की रक्षा करना तो सबका धर्म है भाई। तो दुश्मनी सिर्फ यही है कि दुश्मनी एक दूसरे से ये है कि कुछ बोल दिया आपस में, एक दूसरे को मारना चाह रहा है, ये दुश्मनी है? या कोई पारिवारिक मुद्दों की दुश्मनी होती है? या सबका अलग अलग है ना राहुल भाई। जैसे सोशल मीडिया पे आजकल नजर आता है एक दूसरे को कोई गाल देता है, थोड़ी कोई किसी ने मारेंगे सोशल मीडिया वाले, थोड़ी सोशल मीडिया पर तो 10 दिन लड़े हैं, 3 दिन आपस में वीडियो बनाओगे, आ जाए अड़ा जाए उड़ा जाए गाड़ देंगे, चौथे दिन उड़े इकट्ठे बैठे पाओगे, राजीनामा हो गया भाई। तो ये कंट्रोवर्सी है, बस व्यूज लेने के लिए। हाँ, बस व्यूज है कि लाले या स्क्रोलिंग मान का लाले। कोई मरता देखे आज तक किसी के आपस में लठ भी लगते देखे हैं कि ना भाई सोशल मीडिया भाई इसने मेरे तो गाड़ दी थी और मन ने इसकी उल्टी दी थी, मैंने इसका लठ मार दिए, देखा कोई? इतनी कंट्रोवर्सी चली है, नू कर देंगे, किसी ने करया तो को ना करनिया तो सोशल मीडिया पाव को ना ये चीज ले गए। कई बार आपकी भी नजर आते हैं, कई बार हथियार भी नजर आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। बहुत सारे और भी लोग हैं जो पैसों के नजर आते हैं, हथियार नजर आते हैं। मतलब ये चक्कर क्या है अंकित भाई सोशल मीडिया पे दिखाने का? लाइमलाइट मान का आप भी उसलिए करते हो चीज? मेरी तो बताई ना मजबूरी है मेरी, तो हमारी तरफ तो वीडियो भी ना पाऊंगी, पेजा पे पाऊंगी, किसी और ने डाल रखा है, नकली पेजा पे पाऊंगी, जो मेरा नाम तो नकली पेज चल रहे हैं, हमारी तरफ तो वीडियो नहीं पाओगी तो कदे किते कोई प्रोग्राम की पाओगी, उस मारे हैं वे भी मतलब हम कितने किते वो इडे करने की सोचा, हाँ कि ना भाई ये चीज़ वो इड हो जाऊँ, पर वे चीज़ और किते ताई पाऊँ, फिर वे मारी पे भी आ जाऊँ, स्टोरिया में आ जाऊँ, किते आ जाऊँ। हरियाणा में कुछ लंबे समय तक एक चर्चा थी कि जो भी ऐसा आदमी है जो दबंग टाइप का आदमी है या जिसको बदमाश को या गैंगस्टर को, वो सारों का एक ही ठिकाना होता था पहले, वो था INLD। ऐसा लोग मानते थे आम चर्चा में। अब वो चीज़ ये मानी जाती है कि वो बीजेपी में है सब के सब लोग। आपने भी 2024 में चुनाव से पहले बीजेपी को ज्वाइन किया, यही कारण था? देखो राहुल भाई, मैं तो इतना ही कहूंगा, जो रूलिंग पार्टी है जी, जो कोई भी मतलब जिसका राज चल रहा है, एक सिंपल भाषा में कहें, जिसका राज चल रहा है उसकी तरफ तो सभी अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ तो सभी जाना चाहोगे। हमारा तो मतलब यो रीजन था कि ना भाई हमारा भी जीवन सही हो जावे, हम भी मतलब जिस जो ट्रैक हमारा बना रखा उस ट्रैक हमारा छूट जावे, उस ट्रैक पे आगा हम सही ट्रैक पे चले जावा। कितने न कितने फायदा मेरा भी था, कितने न कितने फायदा उनका भी था, लेकिन फायदा मेरा कुछ नहीं होया, उनका कितने कितने 1-2% मेरे ख्याल तो जरूर होया होगा। जैसे क्या फायदा हुआ? भाई रैली करी है, हमने आदमी जोड़े हैं, लोगा का हाथ भी जोड़े हैं, इसकी वोट दियो, बीजेपी की दियो, या जो भी हमारी पार्टी थी। बाद में डॉक्टर साहब की भी कही है, तो डॉक्टर साहब की गांव का था, मेरा बड़ा भाई है डॉक्टर साहब, ये मेरा पूरा गांव जब मेरा पूरा साथ दे, आपने देखा ही है इलेक्शन में जी। तो गांव साथ दे तो वो जबे तो दे है कि ना भाई, जब हम गांव का देंगे वो मेरा साथ दे जावे और मैं उसका साथ ना दूं तो वो भी कितने दिन देगा मेरा साथ। तो आपने प्रतिशोध में किया था समर्थन ये डॉक्टर नरवाल का कि बीजेपी ने मेरे को टिकट नहीं दी, अब तो मैं डॉक्टर नरवाल का ऐसा कोई रीजन नहीं था, ये करा था मैंने अकना बीके का, अगर मेरा गांव इकट्ठा हो गया था अकना भाई इसका करना पड़ेगा। जब गांव ने मेरा साथ दिया है, पहली बार जब मैंने बीजेपी की रैली करी थी, जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी, 25-30 हजार आदमी थे जी। तो 25-30 हजार आदमी, उसमें 15 हजार तो गाँव के ही थे। जब 15 हजार आदमी मेरा साथ देना आए हैं, वे 15 हजार आदमी मेरा अकेला साथ मंगन आए हैं, तो मैंने नहीं देना पड़ेगा। ये आप मेरा साथ दोगे, मैं आपका नहीं दूंगा, अगर मैं आपका नहीं दूंगा तो आप मेरा कितने दिन साथ दोगे? तो वो चीज थी। गांव ये अपनी पुरानी कहावत है, गांव राम हुआ है, तो राम ने छोड़ के थोड़ी जास कहाँ पाके थे। जब आपने बीजेपी को ज्वाइन किया ना, उस समय सोनीपत लोकसभा का बीजेपी का कोई भी सदस्य आपके साथ स्टेज पे नहीं था, मनीष ग्रोवर ने आपकी ज्वाइनिंग करवाई, ऐसा क्यों? ऐसा राहुल भाई ऐसे कि हमको तो पता ही नहीं था प्रोटोकॉल होता क्या है जी, कि भाई जिला अध्यक्ष भी जरूरी है, प्रदेश अध्यक्ष भी जरूरी है, हमें नहीं पता था प्रोटोकॉल है क्या। हमको तो जैसे जैसे बताते चले गए, जैसे जैसे सजेस्ट करते चले गए, ऐसे ऐसे हम प्रोग्राम करते चले गए। जब मेरे को ये पता लगा कि भाई सोनीपत लोकसभा, सोनीपत का जिला अध्यक्ष भी जरूरी था, मैंने स्पेशली फोन करे हैं जसबीर दोदुआ के पास भी मैंने फोन कराया है, भाई साहब मैंने नहीं प्रोटोकॉल का बेरा था, जसबीर भाई मैं इस चीज़ की क्षमा चाहूँ हूँ,
अगने मन नहीं बेरा था इन चीज़ा का। आगे कोई भी प्रोग्राम करेंगे या कुछ भी होगा तो आप ज़रूर इनवाइटेड हो। एक दिन पहले हमने फ़ोन भी करे हैं, जब मैंने यूँ पता लगा है कि ना भाई ये ज़रूरी है, जिला अध्यक्ष बुलाना ज़रूरी है, उस टाइम पर उन्हें फ़ोन पिक नहीं कराया। रात ने फ़ोन पिक कराया, मैंने कही है कि ना मैं जसबीर भाई आना है, ज़रूरी आना। कितने कितने उनकी भी गो रिएक्ट कर गई होगी कि ना भाई प्रोग्राम कल का, आज रात ने फ़ोन करने लग रहे तो वह आए नहीं भाई। इलेक्शन के दौरान आप पे ये भी लगा था कि AK-47 जो है वो आपके पास है। तो इल्ज़ाम लगा था, मेरा भी यही काम है। इल्जाम मिली नहीं थी जी। तो इल्जाम तो कुछ भी लग सके है राहुल भाई। इल्जाम तो कल न टैंक का भी लगा देंगे। बात तो वो है ना कि भाई है, तो उसमें मैं क्लीन चिट भी होया था। देखिए, एक तो पक्की तौर पे आपकी वीडियो वायरल हुई थी, जो वहाँ के सिटिंग MLA हैं आपकी विधानसभा के बड़ौदा के, इंदुराज नरवाल बालू, उनको आपने रोक लिया था। और कुछ लोग तो ये भी कहते कुर्ता पकड़ रखा था, रोक नहीं लिया तो कुर्ता पकड़ लिया उनका। तो वो भी वीडियो रातों रात 3-4 मिलियन उसके व्यूज हो गए, वीडियो रातों रात वो वायरल हो गई। क्या घटना थी वो? राहुल भाई, पहली बात तो यह कुर्ता नहीं पकड़ा था। मेरे इतने संस्कार हैं कि ना भाई जो मेरे तो बड़ा मैं उसका कुर्ता ना पकड़ूं। दूसरी चीज यह, उस वीडियो में साफ साफ दिखा है मैं भाई भाई करके बात करने लग रहा हूँ, कुर्ते वाली तो कोई चीज थी नहीं। तीसरी बात यह, हमारी मतलब वो अपना इलेक्शन लड़ रहा था, हम अपना लड़ रहे थे, मैं डॉक्टर साहब की तरफ से था। तो 2 दिन पहले प्रचार बंद हो जाता है इलेक्शन का जी। वो प्रचार करने लग रहे थे, मतलब धनाना गांव में प्रचार करने लग रहे हैं। तो जो विपक्षी प्रतिनिधि है, जो ये हमारे बराबर में इलेक्शन लड़ रहा है राहुल भाई, तो हमने तो इलेक्शन तो संभालना पड़ेगा जी। जब फोन आऊंगे कि ना भाई ये प्रचार करने लग रहे हैं, ये वो करने लग रहे हैं, तो हमारा तो जाना बनेगा। देखो, जब हम नहीं जाओगे तो फिर और कौन जाओगा। हमने तो वो बस जाके इतना कहा था कि न पालू भाई गलत बात है ये, जब प्रचार बंद है तो प्रचार क्यों कर रहे हो। इसमें एक बात और आती है शराब वाली, ऐसा आता कि वो शराब बांट रहे थे, ऐसा कुछ? बिल्कुल बांट रहे थे भाई। तो आपने वो रोका था कि शराब? बिल्कुल रोका था। अगर हमारा ऐसा ही कुछ होता ना तो प्रचार, ये तो हमारे रूल हैं, राइट हैं। अगर 2 दिन के जब प्रचार बंद है उसमें कोई प्रचार कर रहा तो हम उसका नॉमिनेशन भी कैंसिल करवा सकते हैं, FIR करवा के। हमने वो तो नहीं करा। लेकिन यही काम तो आपकी पार्टी ने सरेआम किया बिहार में। बीजेपी ने इलेक्शन से एक दिन पहले 10-10 हज़ार रुपए जिस टाइम पे मैंने पकड़ा, मैं उस पार्टी में नहीं था। उस टाइम पे आप पार्टी से छोड़ चुके? हाँ, मैं पार्टी छोड़ चुका। आपने जैसे अभी बात की मैं पार्टी छोड़ चुका था, क्या यही रीजन था कि चुनाव होने के बाद STF ने आपको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि आपने डॉक्टर कपूर नरवाल का सपोर्ट किया और पार्टी छोड़ दी? इस चीज पर राहुल भाई आप कुछ नहीं कह सकते। जो चीज क्लियर नहीं है उस चीज पर आप कैसे कह सकते? हो सकता है ना भी हो सके है, इस पापा कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी मोहनलाल बडोली के पास गए थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र भी आती है कि कहीं ऐसा ना हुआ हो, इसलिए एक बार जाए बात करें। हो सकता है। मेरे को तो इस बात की नॉलेज नहीं है कि मेरे घर वाले वहाँ पर गए थे, क्योंकि मैं तो भाग चुका था उस टाइम पर। मैं तो किसी के टच में नहीं था। मेरे को तो सीधा अरेस्ट करके मैं तो जेल में चला गया था। उसके बाद मेरे को नहीं पता कहाँ पर गए हैं, कहाँ पे ना मैंने कदे पूछने की कोशिश करी। मेरी एक आदत है राहुल भाई, जब जो चीज़ पीछे चली गई मैं उसने भूल जाया करूँ। भूल सकते हो आप, लेकिन बार बार ये बात तो आपके दिमाग में वापस आती होगी घूम फिर के कि ऐसा क्या कारण था, मैंने पूरा सपोर्ट किया, 25-30 हज़ार रुपए लोग 25-30 हज़ार लोग रैली में इकट्ठे किए, ऐसा क्या कारण था? एक रैली में थोड़ी टिकट नहीं थी, क्या कारण? एक रैली में थोड़ी करे। मैं 6-7 महीने मतलब लोकसभा और विधानसभा में भाई मेरा पेट में अल्सर हो गए थे राहुल भाई। इलेक्शन में घूम घूम कर अच्छा खाना ना, अल्सर हुए हैं जब अच्छा खाना ना खावे या टाइम पे नींद ना ले, कुछ भी मतलब ये रीजन होया। अगर मेरे पेट में अल्सर हो गए थे, मैं तो डेली ये 2-2, 3-3 घंटे सोया करता। कदे आज उड़े 500 गाड़ी जा रही है, आज उड़े 700 गाड़ी जा रही है, आज उड़े 200 गाड़ी जा रही है, आज उड़े रैली कर रखी है। तो मैं तो सारी एक रैली थोड़ी करी है, बहुत सारी रैली करी है। कुछ भी हो सके आपा, कुछ नहीं। ये बात आती होगी दिमाग में बार बार कि क्यों नहीं दिया? देखी इतनी मेहनत करी है राहुल भाई, तो दिमाग में तो बहुत चीज आऊंगी, लेकिन वो दिमाग में आने का मतलब ये थोड़ी है कि नहीं ये चीज सही है, उसके वे गलत भी, उसके मेरे दिमाग में गलत चीज भी आ सके। गलत चीज जैसे क्या? कि वो एक के पता वे चीज ना हो और किसी का हाथ हो पीछे बीजेपी का ना हो। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं आपको इतने लोग फॉलो? भाई उन्हें सही लगता हूँ, मैं विचार पसंद आते होंगे मेरे, उन्हें ऐसा लगता होगा कि ना भाई गलत कौन है। 2 बिजनेस रन करते हो आप, एक तो आपका म्यूजिक कंपनी है, छोड़ चुका हूँ मैं वो छोड़ चुके हैं क्योंकि आपके बहुत सारे गाने जो है मासूम शर्मा के साथ भी आए हुए हैं उस म्यूजिक कंपनी को लेके, तो वो आपने काम बंद कर दिया बिल्कुल? हाँ, वो मैं छोड़ चुका हूँ। कोई क्या कारण उसका? कोई क्या? हाँ, उसका कारण कितने प्रशासन ने ये चीज लग गई थी, अगर ना भाई हम दबाव डाल रहे हैं।
जो ओरिजिनलिटी है, लेकिन कदे ये चीज़ आई नहीं। मेरी इन्वेस्टिगेशन हुई इन चीज़ों की, कोई चीज़ गलत नहीं पाई आज तक, ना कोई अवैध लेना देना पाया है, ना टोटली मेरा अकाउंटा का लेना देना होया है, ना मेरी कोई एक भी पैसा कोई गलत चीज़ का या 2 नंबर की कमाई का पाया है। लेकिन किते न किते प्रशासन न लागती होंगी, क्योंकि पंजाब में ये चीज़ चल रहे हैं। कहना भाई दबाव देकर सिंगर पर गाना ले लिया, पैसे ले लिए, पैसे की जगह मान लो गाना ले ले हुए हैं, कुछ भी कर ले हुए हैं, ये चीज़ चल रहे हैं। अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री में यार कितना, उनके तो गाने 2-2 करोड़ के थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर हमने काम चालू करा। जो हरियाणवी इंडस्ट्री में आए, पंजाब के तो 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 करोड़ के भी गाने हैं। आपने तो 5-7 लाख का गाना, यार मेरा खर्चा है दिल्ली का 50-60 हज़ार रुपया का, तो राहुल भाई मेरा कितने दिन काम चलेगा उसमें। और आज तक ये अब थ्योरी है ही नहीं। थ्योरी ये मेरे तो बाप दादा की मारी, यार ये कमा के खाना है, चोरी का धन तो मोरी में जाया अगर भाई। एक भी आदमी सा बता दे, वह इंडस्ट्री सारी जीव है, जिसके अपने गाने लिए हैं सारी जीव है, वह बता देगी कि ना हमने आज तक किसी के पैसे रखे हैं या नहीं रखे हैं, किसी पर दबाव देकर गाना लिया है या नहीं लिया है, सारे बता देंगे। आपको लगता है लोग खुल के बोल पाएंगे आपके खिलाफ? हाँ बिल्कुल बोल पाएंगे। अगर उनके साथ होया होगा तो खुल के बोल पाएंगे, अगर होया ही नहीं होगा तो फिर कैसे बोल पाएंगे भाई। ऐसी गलत चीज कौन कह देगा, जब मेरे तो प्रूफ भी तो है पैसे देने के, सारी चीज दे रहे हैं, तो कैसे कह देंगे। जब जो चीज हो ये नहीं उसने कैसे कह देंगे, जो ही होगी तो उसने कहोगा, आदमी खुल के नहीं कहोगा और किसी से कहोगा। मेरी जो ये कह कह सके वो एक कह जिसके साथ मैं आज तक काम नहीं कराया होगा या किसी के लिए कोई बिजनेस नहीं कराया होगा, वो ये चीज कह सके, या जिस तक मैं मिला नहीं होगा, जिस तक मिलाऊंगा या जिस तक मैंने गेला काम करा होगा, वह यह चीज नहीं कह सकता कि ना भाई हमने कोई ऐसी चीज करी होगी। आपके गानों में आपके साथ जो देखे जाने वाले गायक हैं मासूम शर्मा, उनका एक रिसेंटली बड़ा एक बयान जो चर्चा में रहा कि 70 सरपंच आंडा है इस भर के। तो आपको लगता है कि इस प्रकार की भाषा का एक ऐसे गायक कोई उपयोग करना चाहिए जिसको पूरा हरियाणा देखता है? देख राहुल भाई, वो उसकी पर्सनल सोच है की है, और वो मतलब मेरा मासूम का कोई हिसाब बॉन्ड नहीं है कि ना भाई वो सिंगर है और हम लेबल लगा रहे थे। उस तक पहला का मेरा भाईचारा है मासूम गिल्ला, मेरा 10-12 साल का भाईचारा है मासूम गिल्ला। तो इस चीज पे उसकी पर्सनल लाइफ है यार, पर्सनल लाइफ पे हम थोड़ी कुछ कह सके हैं। उसके उसने उस टाइम पे उसकी किसी की कोई वो सरपंच की या किसी जो भी उसकी कंट्रोवर्सी चल रहा है, गलत लगती होंगी अगले ने, फ्रस्ट्रेट भी तो हो जाओ यार एक आदमी। जब कोई उड़ान तक उड़ता खींच रहा, कोई प्रांत तक खींच रहा, कोई किम्मे कर रहा है, कोई कितने चढ़ रहा है, उसका भी तो वो स्टेज था, देखने की बात है। उसने उसका मैंने मासूम का एक इंटरव्यू देखा, मैं कल न जाकर विधानसभा में यू ये कहूंगा कि मैंने यार सीट दे देगा कोई, उसने ना देगा, ठीक बात है। तो उस टाइम का तो उसकी वो जो स्टेज है उस टाइम पर तो उसकी भी वह सीटें थी, उस पर वो जिसने चाहोगा उसने देगा यार सीट, जिसकी उसने जरूरत होगी उसने देगा सीट। नो धक्का तो कोई चढ़ेगा या कुछ भी करेगा तो कितने कितने उसने चीज बुरी लगी होगी, उसने कह दी होगी, लेकिन वो पब्लिक ना, मेरी कोई बात नहीं है। उसके बाद वो उसका पब्लिक फेस है, वो मासूम कोई छोटी चीज तो है नहीं इस टाइम में कहना भाई के क्या अगर कोई छोटा मोटा आर्टिस्ट है या कुछ भी, अपने हरियाणा की नामचीन आर्टिस्ट में नंबर 1-2 पे है, बिल्कुल सही देखेगा तो नंबर 1 पे है वो। आप उसके जो भी अपने हरियाणा की के बात है, जो चढ़ है ना उसके पाछे लागले हैं, अरे उसके पाछे लागो, उसके पाछे इस तरीके का लागो ना, उसने बड़ा बनाओ, और बॉलीवुड वाले भी तो बनाओ हैं, इनने भी तो बनाओ, उसकी भी यार पर्सनल लाइफ भी है, सारी चीज है, नू थोड़ी है किते कोई तो सीमा उसकी भी होगी फ्रस्ट्रेट होने की। ये भी अच्छा कोई वो कुछ भी कह दे, उड़े नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, क्यों नहीं करने देंगे भाई, कोई बढ़िया चीज थोड़ी है, अगला का काम है तो वो तो करेगा। मत चढ़ो, जब हमने इतनी हवा लग गया तो क्यों जाओ थे भाई, नीचे बैठ के देख लो। मैं इस बात पे नहीं कह रहा, हमारे कंट्रोवर्सी पे कह रहा हूँ, उसकी मैं एक सरपंच वाली बात पे नहीं कह रहा। हाँ लेकिन किते न किते मासूम ने भी ध्यान रखना चाहिए था, इतना ही परपना ठीक को ना भाई, है ना भाई, वो भी रेपुटेटेड आदमी हो जाए यार, सरपंच नु थोड़ी है, गांव का मुखिया हो जाए, चल ठीक है, वो भूतपूर्व सरपंच था, लेकिन था तो कदे तो उसकी भी किते न किते थोड़ा छो ज्यादा मान जाए, मासूम भी छो उसने भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ये चीज गलत है कि ना भाई उसका खुल कोई विरोध करने लग रहे हैं कि ना भाई नू नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, अगर अगले दौरे पीछे आऊंगे तो वो जाओगा, प्रशासन लेके जाओगा यार, कौन रोक देगा। सब ने व्यूज चाहिए, टोटली सब ने वो
अपने फॉलोअर चाहिए, सब ने मुद्दा चाहिए कि हाँ यू है, इसका 5 लाख का अपने ठा लो, नू नहीं होया करता भाई। तो एक बात तो अंकित भाई कमाल है, पिछले 1-1.5 साल में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद आपने पॉलिटिशियन वाली भाषा तो सीख ली है। अब जैसे इस मुद्दे पे आपने बात की तो आपने मासूम का भी सपोर्ट कर दिया, सरपंचों का भी सपोर्ट कर दिया कि दोनों पक्ष नाराज ना हो ना। मन ने करे सही बात का, हम कर देते पॉलिटिक्स मैंने ही थोड़ी ज्वाइन करी है, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो हूँ यार। मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में NSUI का प्रेसिडेंट लग गया था, मैं तो उस टाइम तो हूँ। पॉलिटिक्स ई बात थोड़ी बस ये है कि मेरा चेहरा ज़्यादा रिव्यूल हो गया, अगर भाई के कहा मेरा चेहरा ज़्यादा मान ले फेमस हो रहा है या कुछ भी है, तो ये मेरी बात दूर तक जाओ है, दूर तक ज़्यादा आदमी देखे हैं। मतलब पहला कम देखा करते, पहला कम जाना करते था, तो मैं कर देता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो चल रहा हूँ मैं तो। और ये भी कमाल की बात है कि NSUI से फिर आप बीजेपी ज्वाइन करते हो। क्या हुड्डा परिवार से नज़दीकियाँ नहीं है या कोई समस्या है, या आपको लगता है कि बड़ौदा में आपको एज अ चेहरा रिप्रेजेंट नहीं करेंगे वो लोग? ना भाई, पता है कि है उस टाइम पे वे चीज़ अलग थी, इस टाइम पे अलग है। NSUI के टाइम पे मान ले उस टाइम पे जो NSU वो है छात्र विंग जो इसकी कांग्रेस की, उस टाइम पे तो हुड्डा इनका कोई मतलब ही कौन है, वो तो एक छात्र विंग है। उस टाइम पे उस पार्टी का काम बढ़िया था, NSUI का बढ़िया था उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो इस टाइम पर मान ले इनका चल रहा था। वो तो जिस जगह भाई पार्टी की अपन इतनी नॉलेज होती तो शायद वो राहुल भाई आप ये हड़ती थोड़ी, मतलब ये चीज़ थोड़ी ये होने देवा हूँ, अगर ना भाई ये इतनी चीज़ सोच के जावा तो ना तो मैं बीजेपी छोड़ दूँ, तले तले भी दे दूँ मैं डॉक्टर साहब का साथ। जो इतनी मैंने पॉलिटिक्स की नॉलेज होती है, आप चल अगर साफ दिल तो सब गिला, साफ दिल तो चल जो अपन यूज करने की सोचेगा कितने न कितने चीज वे आगे भी आऊंगी, यूज करने यूज तो को नहीं आऊँगा, फिर आप कदे न कदे तो मुकोटा तो उतरेगा, मुकोटा उतरेगा आपा अपना भी एक कदम पाछा ले लेवांगे। अब मुखोटे वाली जो बात है उस पर एक बात और आती है, आपका एक दूसरा बिजनेस है, वो है शराब के ठेकों का, ठीक है जी। अब सोशल मीडिया पर जब आप बातचीत करते हो तो आप यूथ को सलाह देते हो कि कोई गलत काम मत करो, दूसरी तरफ आप खुद शराब बेच रहे हो, और आपकी अगर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे देखो तो हुक्का पीने की आपकी वीडियोस भी आम है, तो ये भी एक डबल बात होगी दोनों। ये डबल नहीं हुई राहुल भाई, हुक्का ठीक है, ये जो आजकल चिट्टा स्मैक सुल्पा गांजा फीम जो यूथ आज 14 साल के बालक ने पूछ लियो कि भाई सीधी नहीं पूछते के खाओगा, भाई मैं तो दवाई खाया करूं, दवाई खाऊंगा। वह चीज़ है कितने कितने दारू पिया करते, पहला दारू ठीक थी, इतनी चीज़ ने आज रात ने ज़्यादा होगी सुबह उतरेगी। इन चीज़ों में जो चिट्टे से मैं कहीं इनमें तो घर के एक जना करा है पूरा परिवार बर्बाद हुआ है। मैं उस चीज़ की कहूँ होका पी लो यार, होका में नू थोड़ी है कि ना भाई घर बर्बाद हो जाएंगे, परिवार बर्बाद हो जाएंगे। बात तो चिट्टा से मैं की है ना, जो ये आजकल सूखा नशा चल रहा है, उस चीज़ की यूथ अपील करूँ भाई मैं। जो आप भगत सिंह के विचारों को समर्थन करते हैं, जब इस प्रकार की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ आपका शराब के ठेकों का बिजनेस भी है, विचार में और हैबिट में अलग चीज है ना। विचार तो भगत सिंह के विचार वो जो उसकी वो दिनचर्या में मान ले वो ना लेता हो, वो तो उसकी एक हैबिट है, एक तो हैबिट हो एक विचार हो। विचार तो किसी के लिए भी मैच कर सके हैं राहुल भाई, हैबिट थोड़ी मैच कर सके हैं। तो ये आप बिजनेस के तौर पे ये बिजनेस है, घर भी तो चलाना है यार, घर भी तो पढ़ना है, भूखे थोड़ी मरेंगे। वैल्यू किस चीज की है आज, पैसे की तो वैल्यू है, काम तो करना पड़ेगा। एक विचार में खाना थोड़ी दे देंगे, विचार अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है। वैसे शराब के ठेकों को लेके भी हरियाणा में पूरा आतंक है एक अलग तरह का, हर आदमी एक दूसरे आदमी को धमकी देता रहता है कि भाई इस पे बोली मत लगाना, ये मत लगाना। हमने भी मिल ली है, हमने भी मिल रहे हैं, मारना तो भगवान ने है, नू थोड़ी है कि ना भाई कोई वो धमकी देगा आप मान गए उसकी ना करेंगे, जो धमकी देगा उड़ा जरूर करांगे, मारा दे दो धमकी। ये चैलेंज कर रहे हो आप? हाँ चैलेंज है यूं, मारा दे दो धमकी, जो सा धमकी देगा उससे वो लावांगे फार्म। जिस चीज में हमने नू लगेगा कि हाँ यार हमारा शूट करेगी या चीज, और हमने यार करना है तो हम करांगे, चाहे से न कोई धमकी माने, चाहे कोई चैलेंज माने, कुछ भी माने। हाँ हमारे जोन पर बताओ कदे हमने किसी ती धमकी दी हो, पैसे लगा ले, जित तक अपन नू लगेगा कि हाँ यार तक हमारा प्रॉफिट हो उसका उड़ा तक हम लावांगे, उस तो ऊपर लाग ले ले, हमने के मतलब है।
यूट्यूब पे आजकल आप कुछ बातचीत करते हो, है ना, उस पर कभी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वीडियोस आप बना के डालते हो, अपने विचार जो है लोगों के सामने रखते हो। एक तो उस यूट्यूब की बातचीत पे अगर आपके विचार देखो तो आप बड़ा क्लैरिटी के साथ यूथ को एक मैसेज देते हो, मोटिवेशनल स्पीकर कह लो आप, उस तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हो कि भाई ये मत करो, ये गलत काम मत करो। दूसरा, आप अभी कह रहे हो कि मेरे को कोई धमकी दे के दिखाए। हाँ, मेरे ती धमकी देगा तो यार मैं धमकी नोटूंगा थोड़ी, मैं तो युति भी है कहूँ कोई धमकी दे तो उसने मत ओटो, फिर थाम तो मैं नू कद कहूँगा ना भाई थाम भी धमकी दो, मैं यही तो कहूँगा ना कोई धमकी दे उसने मत सहन करो, तुम किसी को गलत मत कहो, तुम मत कहो। मैंने या थोड़ी कही है ना थाम धमकी दो, मैंने या तो नहीं कही है मैं धमकी दूंगा किसी थी, बिल्कुल मैंने यही तो कही है कि मेरे ती धमकी मत दो भाई, यही तो कही है, बिल्कुल इस तो अलग कुछ नहीं कही। जो यूट्यूब है, यूट्यूब के थ्रू आप क्या करना चाह रहे हो? अपनी इमेज को जो है मोटिवेशनल स्पीकर के उसमें बदलना चाह रहे हो? ना ना, मैंने अपने भाई मेरे खिलाफ मान लो ये बायोग्राफी ये बनाए हैं, उनने बेरा तो होता नहीं है वे के बना रहे हैं के कह रहे हैं, कोई भी चीज है सीधी मेरे तो पूछ लो ना, मैं बता दूंगा जो भी चीज है, मैं भी तो अपना पक्ष रखूंगा कि नहीं ये चीज सही को ना, वे तो कुछ भी बना के घेरते हैं, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया ये हो गया, उन्हें बेरा ही नहीं किसी खम खाएंगे फिलोसफर बनकर खड़े हो जाओ किसी वो बात पर लिख दे हैं किसी वो की किताब, बेरा तो कौन उन चीज के हैं, मैं अपना भी तो पक्ष रखूंगा कि नहीं ये चीज है। और आजकल युवा भाई देख के मोटिवेट हुआ है, जिस चीज दिखावांगे उसी चीज तो मोटिवेट होंगे, ये भी वे चीज देखे हाँ भाई 4 पुलिस वाले हाथ पकड़ रहे हैं, वीडियो बन रही है, गाना लाके घेर दिया, बदमाशी का ये कर दिया वो कर दिया, उस चीज तो मोटिवेट होगा ना, सोचा वो मजे हैं भाई इन्हें के तो पूरे मजे हैं, उन तो उस दूसरी साइड भी तो दिखावा कि नहीं ये चीज भी है, पूरे ये चीज भी हुए हैं, एक बीड़ी के बंडल खातर तड़के संस्ती डोबरे भी मंजने पड़े किसी के, वे चीज भी तो दिखावा कि नहीं ये चीज भी हो जाएंगे, एक लिए ये चीज देख के आड़ती मत जाओ। हाँ फिर भी थारा जी करे तो फिर तो भाई देख स्वतंत्र देश है, कोई भी कुछ करो, लेकिन आप बता तो सका कि नहीं ये भी चीज है, ये भी हुए हैं, प्रशासन नु भी करे है, ये भी हो जाए अगर है तो फिर भी किसी का जी करे तो करे जाओ भाई, फिर क्यों करके। ये जो आप जैसे आपने एक वीडियो में बात कर रखी है कि भाई कई बार ऐसा होता है सफर कर रहे हैं, सफर करते वक्त कोई पेशाब की वो बन जाए, प्रेशर बन जाए, पेशाब करने का हो तो 100 किलोमीटर अगर दूर कोई सेफ सी जगह है, अच्छी जगह है, वहां पे जाके गाड़ी रोकनी पड़ती है, अब वहां तक कंट्रोल करो। अब आप जब इस प्रकार की बात बता रहे हो, जैसे आपने अभी जेल वाली बात बताई कि अंदर जाके बिंडल के लिए भी नू करना पड़ा है, खाना नसीब नहीं होता ढंग का, और ये सारी चीजें, ये आपको कब फील हुआ कि मेरे को ये बात बतानी चाहिए, और कैसे हुआ ये फील कि मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए लोगों को? यो मैंने फील जब होया राहुल भाई, हम कस्टडी में जावा है, हम देखा हूँ लोगों ने हमारा गन्नूरी को, जिसका देख पैसा का जुगाड़ है वो तो ठीक है भाई आपने काट लिया हुआ सही कर लिया, जिसका जुगाड़ नहीं क्राइम कौन करेगा किसी खातर, वो ही करेगा ना, चाहे तो उसका ब्लड प्रेम ज्यादा है, अगर भाई है इसके गिल्ला तो सारी जगह चल लेंगे ठीक है, लेकिन जो यो गैंगवारी वाले ये मैटर चल रहे हैं इनमें तो कोई लाड प्रेम तो है नहीं, एक मोटिवेटे हो गए, एक इम्प्रेस हो गए तो करे हैं, फिर उनके कुछ पूछते नहीं, लत्ते भी मांग के पहनने, एक टी शर्ट खातर फिर उनके काम करना पड़ा है, फिर उनके दुख देखा न जमाने तो हुए न 2-2 साल हो जाए बरवानिया को ना पंता कोई घर क्या का इतना जुगाड़ नहीं, 50-60 हजार रुपये लाओ, 1,50,000 रुपया खर्चा हो दो कहना भाई हम लागे कढ़वा लिया, बाहर घर के हाथ फैलाए रहे भीतर वो फैलाए रहे, जब नू होया कि ये चीज बतानी तो चाहिए, अगर किसी दिन नू बिना खाम इम्प्रेस होगा ना जाओ। तो आपको लगता है जैसे मतलब आप जब युवा थे तो आप में भी वही जोश था, उसी प्रकार की चीजें थी, युवा अवस्था में वो चीज शायद आपको भी हिट नहीं की, आपको भी समझ नहीं आई, आपको लगता है 18-19 साल के बच्चे जो ये काम कर रहे हैं, गया हूँ मैं किसी तो इम्प्रेस होकर थोड़ी ना मैंने वे चीज करी है या वही है, माम तो हमारी तो मजबूरी बनाई गई है, माम तो फंसाए गए हैं, हमारा तो चोट मारी गई थी, हम तो मार दिए थे, भगवान ने तो दूसरा जीवन दिया, मारती तो हम इम्प्रेस होकर थोड़ी गए हैं। तो आपको लगता है जो आप बात बता रहे हो उससे युवा समझ पाएगा उस चीज को? समझना तो चाहिए भाई, देख तो ये बाप ने कही है कि मेरे 3 लाख फॉलोअर है, मेरी मिलियन में वीडियो जावे हैं जी, तो वे कितने न कितने मेरी चीजा ने सुन के मैं सोचते समझते होंगे जब वे तो जावे हैं, नो तो है नहीं हुए चले जावे हैं, या और किसी के ना जानते तो कितने न कितने मान ले 30 लाख आदमियां देखी, ज्यादातर में ये मैंने देखे 18 से 24 साल के बालक, ये युवा ये हुए युवा जी, जी। तो 30 लाख में 30,000 भी इस बात ने समझेंगे तो कुछ तो हमारा योगदान होया,
कुछ तो नू आज तक एक भी बालक हिस्सा बता दियो राहुल भाई जो मन्ना अपना नया मुकदमेवार बनाया है या मन किसी ते क्राइम करने की सलाह दी है, आज तक का रिकॉर्ड है। ये बात बोलन तो पहला की भी बताऊं हूँ, मेरे इंस्टाग्राम का मैं अपना एक्सेस दे दूंगा, उसमें यूं देखियो कितने के मैसेज आए हैं, कौन के कव है, मन ने कितना तक यूं कह रखी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने माँ बाप की सेवा करो, आखिर में ये चीज काम आऊंगी, ये साथ देंगे, मेरे खतर रहने दो, करने दे ना मन कुछ करवाना। मैं जब मेरी ये मानेगा मेरा तो इसी सी बात कहोगे कहने भाई आप बोल लो वैसे कि जो कहोगे वो कर देंगे। मैं कहना फिर मुन तो यह चीज कह जो मैं कहूँगा वो कर देगा, पक्का कर देगा नूर, हाँ भाई को तो पक्का कर देंगे, मैं खा तुम नेम भगवान की नूरा भगवान की नेम, फिर मुन तो यही चीज कह मैं अपने माँ बाप की सेवा कर ले भी तो तेरा भी कुछ भी ना होता था। मान ले तू कामयाब नहीं हो सकता, तेरा भी पढ़ाई नहीं होती, तेरा भी खेल नहीं होता, तो अपने माँ बाप की तो सेवा करे सके है। जिसका पेट ला रखा भगवान ने भूखा तो सोन नहीं देगा, अगल चीज है, ठीक बात है। तो ये भूखा नहीं सोन देगा, कम से कम तो अपने माँ बाप की सेवा कर ले, उन गई तो शांति रह गया कि ना हमारा छोरा हमारी आँखें आगे है, इस तो बढ़िया, इस तो ठीक है। वो माँ बाप भी समझे यार कि कामयाब नहीं होया तो है तो हमारा सही है, तो सही सलामत हमारी तो सेवा करे, हमारी तो इज्जत करे है। ये जो आप जो ये कंटेंट आपने YouTube पे डालना शुरू करा है, लंबी लंबी कुछ वीडियोस बातचीत डालनी शुरू की, ये रिसेंटली ही हुआ है। तो कोई ऐसा आपको कोई गुरु मिल गया, कोई ऐसा किसी ने बैठ के बताया प्रॉपर तरीके से कि इसको ऐसे चेंज करना चाहिए, या फिर आपको ही फील हुआ, या कुछ डर है, क्या है मतलब ये मामला कि आपने स्टार्ट किया है सब? आज तक राहुल भाई कोई तो गुरु नहीं मान्या है, एक बजरंग बली महाराज मान्या है, यो है अपना गुरु है, यो है था, यो है रहेगा। दूसरी बात यह जो भी अपने मन में आई है वह करी है, चाहे वह अच्छी आई है चाहे वह बूंदी आई है, लेकिन हमने तो हमेशा अच्छी मान के करी है। वही आगे की इस डाल जावा बूंदी बन के जावा है या अच्छी बन के जावा है वह अलग चीज है, लेकिन हमने अच्छी मान के करी है तो वह अपने मन तक करी है और आगे भी अपने मन की करेंगे भाई। आई इतना हमारा जरूर होगा राहुल भाई कहना जहां तक हो सके कहना हम किसी ने गलत दिशा में ना लेके जावा। चाहता तो भाई मैं 2 लाख बड़का ने बिगाड़ दूं, ये भी चाहूंगा मैं 2 लाख बड़का ने भी बिगाड़ दूंगा, जो मैं ये चीज सही कहूँ ये गलत भी कह सकूं, क्योंकि हरियाणा में हो रहा है आजकल, हो रहा है यो मैसेज जावे हैं कहना हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गाड़ी मिलेंगी, घोड़े मिलेंगे, करोड़ा रुपये मिलेंगे, कोठी मिलेंगी, चलेंगी, नू होंगी, ये चीज हम भी तो एक बकाना ही तो है, ये हम भी कर सका, हमने तो बकाने की भी जरूरत ना, आप पे इतनी भर्ती आवे हैं। मेरे किसी ऑफिसर ने कही थी मेरा इंस्टाग्राम खोल गया कि इतनी भर्ती तो हमारे दौरे भी को नहीं जितनी तेरे दौरा रही है, मैं जी में भर्ती तो आ रही है नू तो देखो कि मन भर्ती करे हैं कि ना करे हैं, बात तो वह है कोई भी भेज सके मेरे दौरे, तो बात तो वह है मन ने किस दौरे भेज रखा है, तो इन्वेस्टिगेट करा जब अपन आज तक किसी को एक्सेप्ट भी ना कर रखी। जिस हरियाणा को दूध दही का खाना वाली जो कहावत थी ना, वो गैंगस्टर और बदमाशों का ठिकाना बन चुका है। नशा ने बना दिया ना भाई, नशा में बेरा ही नहीं लगता, नशा करके नू लगा भाई यहाँ पर जिन गिला नशा कर रहा हूँ वे नू लगा हाँ ये है भाई, माँ बाप का कुछ नहीं, माँ बाप तो धमकाओ नू करें हम अच्छे नहीं लगते, नू नहीं होते ये नहीं होते। अब बीजेपी पार्टी के अंदर थे, बीजेपी उस समय सरकार में थी, अभी भी सरकार में, तो आपने कभी आवाज उठाई इस बात के लिए कि नशे के खिलाफ हमें चीजें करनी चाहिए? मैं उस लेवल तक नहीं गया ना, अगर कोई मेरे पर राय ले हुए, अगर उस लेवल तक जाता तो जरूर उठाता, तो उस लेवल तक पहुंचना भी तो जरूरी है, अगर कोई मेरे पर राय ले होगा, मैं उस लेवल तक था ही नहीं, मैं तो उस लेवल तक था कि भर लिया 100 गाड़ी आड़ इस्तेमाल किया गया आपका, कुछ भी लगा ले इसमें भाई। जैसे अभी आपने बात कही कि बहुत सारे लोग तो बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं, 18-19 साल 20 साल के लड़कों के पीछे पड़े हुए हैं। आप इकलौता है हरियाणा में एक ऐसा इंसान हो जिसने मुकदमे झेले, सब कुछ झेला हर एक चीज़ की, लेकिन आज आप वो ग्लैमरस लाइफस्टाइल जो होती है कि भाई हथियार है, अय्याशी है, दारू है, सब कुछ है, उसको हटा के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हो जो सच्चाई है कि जेल में कैसा व्यवहार होता है। जरूरी है ना भाई, सब वही चीज़ तो दिखा रहे हैं कि भैया ऐसे है, ऐसे यासी है, ऐसे नू है कितने न कितने आप मान ले विचार तो मैं रखूँ, दिखाना तो मैं चाहूँ ये चीज़ है कि ना हाँ भाई मैं तो बहुत बढ़िया विचार दूँ, ये करूँ ऐसे, मैं न उस चीज़ तक कोई मतलब नहीं है, कोई के सोचेगा के करेगा, मैंने किसी पे कोई क्राइम थोड़ी करवाना भाई,
मन किसी का कोई यूज थोड़ी करना, मन कोई अपनी गैंग थोड़ी एस्टेब्लिश करनी है। जो सच्चाई है वह तो बताऊंगे। जब स्टार्टिंग तो यह चीज कहते आ रहे हैं, अगर आप सच्चाई के लिए रहोगे, लेकिन सच्चाई के लिए रहना तो सच्चाई तो यही है, जो सच्चाई है वह तो बताओगे। अगर सच्चाई भैया है, ये भी किसी का जी करे तो फिर करो। जैसे जो जो गैंगस्टर जो होते हैं, बदमाश जिनको हम कहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ये वैसे भी हो रहा है। आजकल तो सरपंच भी इस प्रकार के काम करने लग गए हैं। जैसे अभी रिसेंट केस में मासूम शर्मा को भी धमकी दी गई है कि शो करके दिखाना। अब ये एक आर्ट है, म्यूजिक एक आर्ट है ना। एक आर्टिस्ट को कोई इस तरह कहे या कोई किसी और आर्ट फील्ड में कोई कहे, उनका बदमाशी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई ऐसी कह रहा है कि शो करके दिखाना, भाई ये तो सरासर ऐसी बात है कि क्यों करते हैं इस प्रकार की बात। आप भी अगर आपने किसी को कहा हो तो आप क्यों ऐसी इस बात की प्रकार की बात को किसी को। मैंने तो देख राहुल भाई आज तक किसी तो कहा नहीं अगर तू करके दिखाइए रनू ये हो, जो गलत कर रहा होगा। एक वो रजत आला था मेरा, तो उस तक कोई भी कंट्रोवर्सी देखी हो तो मेरी बता। रजत आली भी हुआ, उसने गलत कर रखा था, बेसिक के सिंपल हा जवाब दिया था उस तक भी है कहना भाई मारी दोबारा वीडियो नहीं आओगी, हम कंट्रोवर्सी वाले नहीं। यहाँ मारी एक सीधा सा मैसेज यो है, अगर ये उतने ठीक लग गए तो इसने अप्लाई कर लिया, ना लग गए तो भाई तो फिर बना दिए वीडियो, हमने क्या दिक्कत है। बना होगा तो फिर जो हमने सोच रहा कि हम भी देख लेंगे जितना हमारे पे बनेगा। रही बात यह कि ना भाई तू जो मासूम वाली बात है कि शो सा अगला जी करेगा तो करेगा, नू किसी का रोक के तो कोई ना रोक सकता। और दूसरी बात यह कि ना भाई धमकी सरपंच नहीं दे रहे धमकी, उसने अगर शो करके दिखा दिए नू सरपंच आएगी नहीं, ये बिना खाम गया ये जिन भाई नया नया सोशल मीडिया का चस्का नहीं लग गया है कि ना हाँ ये चीज कराएंगे तो यह हो जाएगी। ला मैं करवाऊंगा मासूम का शो, वीडियो कौन सा बढ़ेगा। उन्हें बेरा ना कि ना बेके क्या करें, मासूम है आर्टिस्ट है, इसका तो बेचारा नहीं, इसने तो स्टेज पर जाना पड़ेगा। अगर इसने दबा लो चुकर तो वो कर लो, इतना शुद्धा वो भी ना है कि किसे बोगे कहीं तो दब जाएगा, मैं उन्हें सही डाल जानू हूँ। और दूसरी बात यह मैं करवाऊंगा शो उसका उड़ाइयो और बिना माफी मांगे करवाऊंगा, उड़े देखूंगा कौन सा उसका शो न डांटेगा, कौन सा क्या करेगा। ठीक है बस ये ठीक है, चल रही है बात सब न, जो खाओ के में वो और के में वो भोग के खड़े हो जाए, कुछ नहीं हो यार था भाई नो। जो सी बात है वह प्रैक्टिकल बात करो ना कि हाँ वैसे ही क्या तो बलाव थे वो, उसने बलाना भी सब उसने चाहे हैं, शो करवाना भी चाहे हैं, और फिर उसकी वो भी करे हैं, नू थोड़ी चाल्या करे। हाँ जिसका को रिप्लाई ना होता और के में ना होता, नू सोचे है कि नू ये करके देख लो रिप्लाई आ जाओ उसका, हम पे में से हो जावा, वो ना करे रिप्लाई, ना वो गलती मांगे। और मांगेगा तो कोई सामाजिक बात तय करके मांगेगा वो, नू ना किसी का दबाव में मांगेगा, और ना दबाव में मांगने दिया उसने, और ना उस पर दबाव होने दिया, ना तो पहला होने दिया और ना आगे होने दिया। मैं करवाऊंगा कथूरा शो उसका, जगनी जदाई आड़ी ये बात होंगी ना तो मैं करवाऊंगा उसका, जीत कहेंगे उड़े शो करवाऊंगा, कथूरा न छोड़ जीत भी कहेंगे उड़ा करवाऊंगा शो, और उसका शो न को कैंसिल करवा के दिखाओ। भाई है यार नू थोड़ी है, ठीक है हम ना दिखते ना बोलते ना बतलाते वो अलग चीज है, वो हमारी बात है, नू नहीं है कि कोई वो आगे उस पर चौधरी बनेगा वो करेगा। मैं ना बोलूँ 10 साल ना बोलूँ मासूम तय, ठीक है हमारी बिगड़ो शो पे बिगड़ो, भाई भाई लड़ेंगे, को दूसरा थोड़ी आगे स्वाद ले जाएगा यार, दूसरा न थोड़ी भाई का कलर पकड़ने देंगे, सगे भैया की भी हो जाए। आर्टिस्ट है उसने आर्टिस्ट की डाला रहने दो ना, आपे तो नू का बदमाश ना बने, नू ना करे फिर आपे मजबूर करें उसने बदमाश बनने पे, जो कर दे तो उसका डंडा देंगे तो और क्या करेगा यार, मरेगा थोड़ी वो। अभी प्रशासन बहुत ज्यादा सख्त हो गया है इन चीजों पर। हाँ। और बहुत सारे लोगों को तो विदेशों से भी पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है, उन खासकर उन लोगों को जिन पर पहले मुकदमे चल रहे थे, और इस प्रकार की बातें ज्यादा हो रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई इस प्रकार का माहौल जो है वो मेरे तरफ भी ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए अपनी सारी की सारी जो चीजें हैं उनको छोड़ के मोटिवेशनल वाली लाइन में, युवाओं को सच दिखाने की लाइन में रहो, वो ठीक है ना। मैं तो कदे तक करूँ भैया चीज, और गलती करेंगे तो आगे भी होगा, पर मैं तो सही मानूंगा ये चीज प्रशासन की। आम आदमी भी तो हैं, 1 लाख आदमी में 1,000 तो ऐसे हैं जो ये मैं अपने ऊपर कह के जो रन के जो हमारे वर्गे हैं, 99,000 आदमी भी तो देखने प्रशासन ने, उनकी भी तो वह देखनी है कि क्यों कर सही रहूंगे, क्यों करके है कि नहीं, उनकी भी तो व्यवस्था ठीक करनी है। प्रशासन सही करने लग रहा है, अगर जो गलती करेगा वो तो भुगतेगा यार। इब्राहिम भाई तू करेगा तो तू भुगतेगा, मैं करूंगा तो मैं भुगतूंगा,
सीधी बात है याद हो, जो करेगा उसने भुगतनी पड़ेगी, लेकिन अपने जो विचार होंगे तो आप बता ही सका। हाँ ठीक बात है। ये जो पूरी आपकी जो अभी तक की जो जीवन की कहानी रही है, अगर इसकी शुरुआत जैसे आपने भी एक्सेप्ट की, मैं चंडीगढ़ ना जाता तो मैं ठीक रहता, अगर वहाँ से इस पूरी चीज़ को जो है, जैसे उस बात का आपको पछतावा, अगर अपनी पूरी जीवन में आप उस चीज़ को बदलना चाहो, पूरी कहानी को, तो कैसे बदलते और क्या करते ऐसा? अच्छा, मैंने मतलब दोबारा मौका मिला है, दोबारा मौका मिले चीज़ों को करने का, पिछले टाइम में जाना चाहूँ, लेफ्टिनेंट वाली चीज़ को वापस फॉलो करते हैं, क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल करता भाई उसने। अगर वह नहीं होती तो मैं अपना घर आ रहा खेती कर लेता, इस चीज में बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर मैंने मौका मिले दोबारा तो मैं चंडीगढ़ को ना जाऊँ, अगर पिछले टाइम में ले जाऊँ मैं चंडीगढ़ को ना जाऊँ, मैं अपना घर आ रहा खेती करना पसंद करता। जगह आ रहा हूँ बैठ कर, मेरा इतना था, इतना कदे तो मेरा बाप ने, मेरा दादर ने इतना कर रखा था कहना भाई मैं पूरी जिंदगी बैठ कर खा सकूँ था, ये भी खा सकूँ मैं पूरी जिंदगी बैठ कर। जो कितना खर्चा था, मैं भी नगा 10 लाख का 20 लाख का खर्चा कर लेता, जब भी इतना था भाई। मैंने चौथी क्लास में 12,000 के जूते परा दिए थे मेरे बाप ने मेरे। मेरा पिताजी माँ हमने छठी क्लास में गूगल पर देख कर नू कही थी एक नैया गाड़ी, दूसरे दिन वह गाड़ी मारा दौरा थी। 7वीं क्लास में मैंने XUV फॉर्चूनर स्कॉर्पियो एम स्कूल में छोड़ कर आया करते छठी क्लास में। कद्दे तो हमारा इतना था कि ना हम कुछ भी कर ले बैठ कर खा सकूँ था मैं। तो मैं तो उससे लाइफ में जाना चाहूँगा भाई अपनी में, मैं इस नकती अगर मैंने ऐसा कोई मौका मिल रहा है। इस पूरी बातचीत को समाप्त करते हुए मेरा आखिरी सवाल, क्या आम आदमी को आपसे या और आप जैसे लोगों से डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। मेरे तो मैं तो आम आदमी यार, मेरे तो मैं तो पाया का हाथ लागे चलनी हूँ। कोई ऐसा सिंगल आदमी बता दो, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। अमीर का बेशक ना लाए हो पाया का हाथ, लेकिन गरीब का जरूर लाया है, जो मर्द बड्डा है पाया कहना। तो कोई भी सिंगल आदमी भी बता देगा कहना भाई किसी आदमी की हमने इज्जत ना करी है, जाता रही है, जो बड्डा होगा, जो सही है गलत है कुछ भी है, लेकिन को मारी है गलिया गलत कर रहा हुआ तो अलग बात है। हमने तो जिन गलिया घर के ना बोलते, मैं तो उनके भी पाया का हाथ कहे, उनके भी पाया का हाथ करके गया हूँ। संस्कार एक कद्दे तब ये मिल रहे हैं भाई आपा ने। डरना तो कद्दे भी नहीं चाहिए, मरना तो उसने है कि मेरा, उससे मौत ने तो बनना चाहिए है कि मेरा बहाना एक्सीडेंट का है, किसी के हाथ है, हार्ट अटैक का, हार्ट फेल लगा है, कोई भी मौत न चाहिए बनना। जिस दिन लिख रखे, जिस दिन पूरे सांस पूरे हो गए उस दिन तो मरना है। उस दिन फिर ये चीज भी ना या कायरता भी ना बचा सकती। घरा लोटे लोटे जब बेड पर आ गया हार्ट फेल, फिर डरे रहो और तोड़ा होगा हार्ट फेल। किससे तो नहीं डरना चाहिए भाई। वो कौन सा 2 माया का पैदा हो रहा है, वो भी तो एक के माँ का पैदा हो रहा है। ठीक है मजबूरी है, मजबूरी में मैंने उस अपनी वीडियो में भी बताई थी, सबसे डरपोक गांडू मानस जो यार वो बदमाशी होया करे, उसमें हम भी आ लिए। नॉर्मल आदमी का तो ईब टॉयलेट की दाब लाग ईब खड़ा होकर कर देगा कि तब रोड बाम कर देंगे, करियो। नॉर्मल आदमी देख ला मोटरसाइकिल उठा के गप दे ही जाओगा कि ते जित भी जाना हम चले जाएंगे, इतना 8-10 जने इकट्ठे ना हो लेंगे, इतने चले जाएंगे। तो कौन होया डरपोक? किसने डरना चाहिए, किस तक डरना चाहिए? जो सब तक डरने लग रहा है उस तक पब्लिक डर है। ये तो फिर वो साइकिल हो गया ना, चूहा को बिल्ली खा रही है, बिल्ली को वो खा रहा है, उसको वो खा रहा है, साइकिल हो गया ना। वही चीज है यार, मेंटेलिटी बना दी ना कर देता यार। कोई आखिरी बात इस पूरी बातचीत को समाप्त करने से पहले जो आप कहना चाहेंगे? सारी ये कह दी राहुल भाई आखिरी तक के मेरी तो बस यही है कहने भाई अपना जो भी अपने मन की करे आदमी, लेकिन सही गलत चीज़ा ने देख कर करे भाई। कहना भाई ये चीज़ हमारे खातर आगे चल गई ये इतनी सही होंगी, आगे चल गई ये इतनी गलत होंगी। अपने माँ बाप की इज्जत कन लिखा गए, अपने घर परिवार की इज्जत कन लिखा गया, अपने माँ बाप की सिचुएशन न अपनी सिचुएशन न देख के करे। जो इतना ज्यादा दुख तकलीफ इन चीजा में है, कोई इजी नु मानता हो कि ना भाई हाँ यही चीज इजी है, पढ़ाई में कम दुख तकलीफ है, लेकिन उस टाइम पे उसमें ज्यादा लग गए है। बढ़िया अपने घर बैठ के किताबें तो पढ़नी है, नु सटापा में थोड़ी पेटना है, जेल थोड़ी काटनी है, बाजा बाजा थोड़ी रहना है। जब कर दे कोड संसार है सब कुछ छोटा लगन लग जावे है। जब बढ़िया अफसर बन के मान ले कि नहीं हम आवारागर्दी कर रहे हैं और कोई भाई उस टाइम पे पढ़ने लग रहा है, उस टाइम तो उड़ रहे हैं उन आवारागर्दी वाला तो स्कूल में भी देखे आबादी बड़का तो पढ़ा लिखा जो पढ़नी है बालक उड़ रहेगा, वो उससे नहीं डर रहा, वो अपने कैरियर से डर रहा है।
कल न चाल का वो बन गया क्रिमिनल, और जो पढ़ाई करनी है वो बन गया IPS, उड़े बैठेगा ना उकड़ू। तो IPS की तो हमेशा ही ज्यादा पावर होगी यार। एक सिपाही बैठा दे उकड़ू, एक सिपाही भी 50-60 जने आ गए जब एक सेकंड में सारे उकड़ू। जो टॉप के जो नुको अपना अपन का नाम हाँ नू कुछ नहीं है। पढ़ाई तो हमेशा ही बुद्ध है भाई। इनका तो बहुत बड़ा परिवार है, पुलिस प्रशासन का, अपनी आर्मी, ये तो परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। एक जाओगा दूसरा होगा। कदे सुना है तेने कहना वो IPS मार दिया भाई? कदे भी सुना हो? तो ये हमेशा सुना वो बदमाश मार दिया, सुन आपस एनकाउंटर कर दिया उसका। तो बड़ा कौन होया? हाँ, सरकारी अधिकारी जो अफसर हैं वो वे हुए ना बड़े। तो वे लागो ने, इज्जत भी होगी, रेपुटेशन भी बढ़िया बनेगी, अपना लाइफ भी बढ़िया होगी, आगे चल के बड़का की भी बढ़िया लाइफ होगी। क्रिमिनल के बालक ने कम इज्जत मिलेगी, एक IPS के बालक ने किसी इज्जत मिलेगी, सारे जाने हैं। आप बता दो किसी ने ज्यादा मिलेगी? ठीक बात है। आगे चलगा, आगे पाछली दोनों तीनों पीढ़ियां में ऑफिसर बदगा, माँ बाप ने भी ज्यादा इज्जत मिलेगी, सारी चीज होंगी। हाँ ठीक है, ये हमारा है, हमारे गांव गुआंडा ने, मैं एक गांव तक बिलोंग करूँ हूँ, गांव गुआंडा ने सब क्या नन्नू बेरा है कहना भाई ये ठीक है, ये सही है, इनकी मजबूरी बनाई है, ये गलत फंसाए हैं, जो भी सब ने सारी सच्चाई का बेरा है। जब जागे वे है ना तो 99% बदमाशा के जाके देख लो भाई, बोल कर राजी को ना, कोई चाह प्या कर राजी को ना। जा हम इतने गलत होते या और के में होते तो नू कोई भी वो ना मचे पूरे गांव में किसी घर आ जाए, वो आदमी घर आओ चाहे ना हो, मैं किसी घर आ जागे रसोई थी जाके चाह पिया चाहे रोटी खाया, सब ने नू बेरा के ना हाँ भाई इज्जत आला छोरा है, नू को ना फद्दू करता को ना खानदानी करता है ना। तो देख ले किसी के को आ रहा है, कोई के में हो रहा है, सबकी इतिहास ठाठा के देखियो भाई के रिकॉर्ड है उनके। 2029 में चुनाव लड़ने का मन है? गांव लड़वाए तो मन है या खुद का मन है? अगर गांव लड़वा होगा तो वह तो देखा लग बात था बाजा को ना कितने तभी, लेकिन चुनाव चुनवा था आप दूर रहना चाह भाई ना, आप चुनाव लड़के लड़ना चाहते ना, अपनी कोई इच्छा ना और कुछ। मैं पॉलिटिक्स में भाई घुसना ही नहीं चाहता जो उनसे बात से। मैं तो अपने घर परिवार ने पढ़ना चाहूँ, अपनी जिंदगी ने बढ़िया करना चाहूँ। एक पार्टी का समर्थन करो, दूसरी एंटी हो, दूसरी का करो, तीसरी हो है। मैं तो अपने एक नॉर्मल अपनी एक वोट है, जीत कहेंगे जीत अपनी विचार मिलेंगे उड़ापा घेर देंगे, जो किसी के लिए नहीं मिलेंगे नोटा पे घेर देंगे। अपना कोई विचार नहीं ना, आप आगे कदे पॉलिटिक्स में आवा। अगर कोई ऐसी चीज बनेगी या कोई गाम राम कहेगा, गाम राम तक कदे बात जानेंगे ना। ये बापा नू पक्का वो करते हो ना, मैं तो आऊँगी नहीं या मैं तो आऊँगा, सिचुएशन बताओगी भाई। अगर जरूरत अपन लगी या कोई सी चीज लगी कि ना हमने सिस्टम में बढ़ के सिस्टम का सुधार करना, तो जरूर कदे कोशिश कराएं, लेकिन इब कोई फिलहाल अपना कोई मन नहीं है। राहुल भाई, अंकित भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपके विचार रखने के लिए। धन्यवाद राहुल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम, जय बलकारी भाई। राम राम, जय बलकारी भाई।